हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर यानी कि मेरे मायके। मेरा मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बट फिर भी ज़्यादा जाना हो ही नहीं पाता है। मतलब मेरी मैरिज को 16 इयर्स हो गए हैं और अभी तक मैं जैसे सब लोग रुकते हैं ना अपने मायके में 2-2 3-3 दिन, मैं कभी भी रुकी ही नहीं हूँ। मैं मॉर्निंग में जाती हूँ और इवनिंग में वापस आ जाती हूँ ज़्यादातर। और आज तो टाइम हो रहा है ये पौने 4 और मैं अभी जाऊँगी और मैं 1-2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगी क्योंकि सबको अरदास से मिलना था एक्चुअली। और मम्मी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है तो मैं देखने जा ही नहीं पाई उनको। टाइम ही नहीं मिल पाता है क्योंकि जो मेरी बेटी है उन उसके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उसका होता है ट्यूशन का टाइम इवनिंग में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे छोड़ कर चली जाऊँ फिर। तो टाइम नहीं मिल पाता है जाने का, इसलिए तो आज मैंने सोचा कि मैं मिलकर आ जाऊँगी। आज उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है संडे की, तो आज हस्बैंड घर पर हैं तो आज भी बेटी का ट्यूशन है तो वो उसे ड्रॉप कर देंगे वहाँ पर। और आज मॉर्निंग में हम गए थे भैरव बाबा मंदिर। तो ये मंदिर दिल्ली में पुराना किला जो है ना उसके नियर बाय है, उसी के पास है मतलब। तो अरदास को हमें वहाँ पर मत्था टिकवाना था जब उसकी दादी ने बोला हुआ था कि मतलब उसकी कुछ मन्नत थी वहाँ पर, तो वो करवाना था उसका मत्था। तो बहुत टाइम से ये डिले होता ही जा रहा था। तो आज हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। अब वहाँ पे भी बहुत मतलब 2-3 दिन से बहुत अच्छे से बारिश हो रही है दिल्ली में, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत गर्मी थी वहाँ लाइन में, उसकी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो फिर फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलते हैं बाद में आपसे। मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी से तबीयत कंफर्म कर रही थी उनकी कि कैसी है। और मम्मी को ना लेफ्ट हैंड पे कुछ चोट लग गई थी और वो मम्मी को भी नहीं पता था वो कैसे लग गई है। अचानक से मम्मी ने बोला कि पता नहीं कैसे लग गई है, मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है। तो मैंने मम्मी से पूछा उनकी तबीयत कैसे। मम्मी ने कि मेरी मम्मी का ना बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, इधर उधर बहुत लो हो जाता है, तो फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। एक्चुअली बुरा तो बहुत लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आना जाना इतना हो नहीं पाता मैरिज के बाद मम्मी के पास। और मायके का मुंह तो बेटियों के दिल से खैर कभी जाता ही नहीं है, जिंदगी भर रहता है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी निभानी जरूरी है। एक अच्छी माँ की बेटी तो यही करती है। तो मुझे लगता है कि फिर इससे जितना भी टाइम मिल पाता है तो मम्मी से इतनी ही बात होती है। फिर मम्मी से बस यही बात कर रहे थे। एक्चुअली हमारे फादर तो है नहीं, सिर्फ मम्मी हैं। तो मम्मी यही हमें बोलती है कि अगर एक मतलब होते हैं अगर लाइफ पार्टनर साथ में, तो फिर दिल का कुछ भी हो उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। भाई और हम लोग सभी सभी की शादी हो रखी है और सभी अपनी घर गृहस्थी में बिजी हैं, जैसे कि हम बिजी हैं। मैंने हम मम्मी से बोलते हैं, वैसे हम 3 बहनें हैं, हम मम्मी से बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमारे घर चलो, लेकिन मम्मी जाती नहीं है। अब मम्मी मना कर देती है कि नहीं, यहाँ रहना भी जरूरी है। मम्मी नहीं आती है हमारे साथ भी ना। तो बुरा तो लगता ही है हम लोगों को कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। जितना हमसे टाइम लग सकता है हम उतना ही जा सकते हैं मम्मी के पास। बहुत सी दिल में हमारे भी बातें होती है जो हम नहीं कर पाते हैं। मतलब अपनी माँ से जो बात की जा सकती है वो किसी से नहीं की जा सकती। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर अपने। मैं ज्यादा देर नहीं रुकी थी मम्मी के घर पे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था मंडे का। तो फिर मैं घर पर आकर मुझे खाना बनाना था, तो मैंने यहाँ पर मशरूम रखे हुए थे और मशरूम कैप्सिकम की सब्जी बनाई थी। और ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ना अनियन है ना अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसमें इतने ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया गया है और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। मैं बहुत कम अनियन किसी भी चीज में डालना पसंद करती हूँ। तो ये भी मैंने बिना अनियन के ही बनाई है और बहुत अच्छी थी ये सब्जी बनने में। इसके साथ मैंने रायता भी बना लिया था। रायता, रोटी और चावल हमने बनाए थे। और क्योंकि मैं मम्मी के घर ज्यादा नहीं रुकती हूँ, इसलिए मैं खाना खाकर नहीं आई थी। नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था, इसलिए मुझे जल्दी आना ही था बस। तो बस ये था आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट कुछ भी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।